हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 13 विच इज न्यूक्लियाई। राइट, जैसे कि हम पिछला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 है एटम, उसे हमने कंप्लीट किया। तो उसके अंदर हमने देखा कि एटम के अंदर बीच में जो सेंटर होता है, जो कोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस को यानी जो न्यूक्लियाई हम कह रहे हैं, इसे ही हम डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे और इसके साथ में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को भी हम समझेंगे। क्लियर, जो कि हमें सन की रिएक्शन, सन की प्रोसेस में भी हमें हेल्प करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जब से अर्थ बनी है, लाइफ एग्जिस्ट हुई है, तब से हमें एनर्जी मिल रही है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ का है वो कौन है, सन है। तो सन ये कंटिन्यूअस एनर्जी कैसे दे रहा है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है सन के अंदर हो रही है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली सन का जो भंडार है, पावर सोर्स है, वो खत्म नहीं हो रहा है और फिर भी एनर्जी वो दिए जा रहा है। क्लियर, तो यही सब बातों को हम यहाँ पर समझेंगे इस चैप्टर में। अगेन मैं आपको कहूँगा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियाई का मीनिंग क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ द एटम और द कोर ऑफ द एटम, राइट, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है, एक नई चीज है हमारे लिए, वो इस चैप्टर में समझेंगे। न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, आप अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल मैटर, जिसका इलेक्ट्रिक नेट चार्ज जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, कोई पोलैरिटी उसके अंदर नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन। तो ऐसा मैटर न्यूक्लियस के अंदर रहता है, किसके साथ में, प्रोटॉन के साथ में। क्लियर, एट द सेंटर ऑफ द एटम, सो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई कहेंगे। क्लियर, और अलग अलग एलिमेंट के हम न्यूक्लियस को समझेंगे, इस वजह से इसका नाम क्या है, न्यूक्लियाई। क्लियर, चलिए इस चैप्टर में न्यूक्लियस की स्टडी के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि किस तरह से एलिमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन यूजफुल टर्म्स को हम पहले समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म जो है वो है न्यूक्लियॉन। देख सकते हैं आप कैसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या है, तो देखिए न्यूक्लियॉन की डेफिनेशन जो लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। राइट, तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। यानी न्यूक्लियॉन्स जब भी आप कहीं पे टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब आप एड्रेस कर रहे हैं प्रोटॉन को या आप एड्रेस कर रहे हैं न्यूट्रॉन को। यानी दोनों को आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। क्लियर, चलिए ये बात हमें यहां पर पता चल गई। सेकेंड जो है वो है एटॉमिक नंबर। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, बच्चे मिस्टेक करेंगे। अक्सर बच्चे ये कहते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी कभी ऐसा मत बोलिए। आप हमेशा कहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस is called atomic number, is called atomic number. Clear, which is represented by Z। जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z। यानी Z क्या बताता है, किसी भी जो भी एटम हम ले रहे हैं उस एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बताएगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बच्चों एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम कहीं पर कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कहना भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा हम सिर्फ उन एटम के लिए कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी कि जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसका नेट चार्ज जीरो है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। बाकी किसी दूसरे एटम में जिसके अंदर ऑलरेडी, मतलब आप एग्जाम्पल ले ले Li प्लस आयन, तो Li प्लस लिथियम प्लस आयन में क्या है, देख सकते हैं इस एटम के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन
इज नॉट गोइंग टू इक्वल विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वहां पर यह बात गलत होगी। इस वजह से हमें याद क्या रखना है, ऑलवेज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यह हमें याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज मास नंबर। अब देखिए मास नंबर क्या होता है, तो देखिए इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट? देखिए ध्यान से, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, यानी मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम कहेंगे मास नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देयरफॉर हम एक बात लिख सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इट इज ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, यानी a माइनस जेड क्या बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा आपके लिए क्या होगा, a माइनस जेड होगा, ये हमें याद रखना है। और मास नंबर किसे कहेंगे, तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर कहा जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मास। अब देखिए न्यूक्लियर मास किसे कहेंगे, देखिए मास, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास, यानी इसे सिंपली हम दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे कहेंगे, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और सिंपल न्यूक्लियर मास क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मास कहेंगे। यानी न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू क्या हुआ, सिंबल से देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होगा, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट? न्यूट्रॉन के लिए आप यहां सबस्क्रिप्ट में क्या लिख सकते हैं, एन नॉट लिख सकते हैं, ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये हमें न्यूक्लियर मास बता रहा है। चलिए इसके आगे जाइए, तो न्यूक्लाइड। देखिए न्यूक्लाइड क्या है, तो सिंपल से न्यूक्लाइड क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करें उसके केमिकल कंपोजिशन से, तब उसे न्यूक्लाइड कहा जाएगा। तो देखिए यहां पे सिंपल लिखेंगे, व्हेन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल कंपोजिशन, राइट, केमिकल कंपोजिशंस like atomic number which is Z, and mass number which is A, right, with its chemical symbol, right, is called न्यूक्लाइड। तब उसे क्या कहेंगे, हम न्यूक्लाइड कहेंगे। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज, मान लीजिए कोई एक्स कंपोनेंट आपके पास है, ठीक है, और उस एक्स कंपोनेंट में आप यहां पर उसका एटॉमिक नंबर जेड रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर उसका मास नंबर। क्लियर? तो इस तरह से किसी केमिकल कंपोजिशन को हम इधर बता सकते हैं और इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लाइड। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, मान लीजिए किसी भी एग्जाम्पल को ले लें, जैसे हम समझो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीलियम, तो हीलियम H24, तो यहां पर आप देखेंगे हीलियम जो He है वो सिंबल है हीलियम का, ठीक है। यहां पर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर को, और यहां 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर को। क्लियर? तो इस तरह से किसी केमिकल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, न्यूक्लाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लाइड। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर वेरियस प्रॉपर्टीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोमर। यानी ये एक ऐसे क्लासिफिकेशन है जिसमें हम डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर
और एटॉमिक मास या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर एनर्जी स्टेट्स, राइट, इनके बेसिस पर हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखना है या ग्रुप देखना है या पैरिंग देख सकते हैं आप। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है आइसोटोप्स। देखिए क्या है आइसोटोप्स? द एटम, देखिए द एटम, द एटम्स इन विच atomic number is same but different mass number, तो ये हुआ हमारे लिए पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा, राइट। ऐसे जो एटम्स होंगे, ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। अब देखिए ऐसे एलिमेंट में होता क्या है, ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो सेम होगा। मतलब यहां पे दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो हमारे लिए बनेगा दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सच एटम इज सेम। मतलब सेम दो अगर एलिमेंट हम ले, दो आइसोटोप्स लोग लेंगे अगर हम, तो दोनों आइसोटोप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम देखने को मिलेगा, राइट। सो यहां पर हमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है? बोथ, राइट, बोथ एटम कम्स इन सेम group and period of periodic table, right, periodic table, यानी कि दोनों एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप सेम पीरियोडिक टेबल पर आते हैं। ये बात हमें यहां पर याद रखनी है। इससे क्या होता है? इससे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? दैट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर? तो ये बात हमें यहां पर पता चली। अब चलिए इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो पहला है हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H11 से। तो इसके दो आइसोटोप्स बनते हैं। दूसरा है H12 और तीसरा है H13। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, राइट, ड्यूटेरियम। और इसे कहेंगे ट्रिटियम। क्या कहेंगे? ट्रिटियम। लिख देता हूं मैं, राइट, एंड दिस इज ड्यूटेरियम। क्लियर? और ये हमारे लिए प्रोटियम या सिंपल हाइड्रोजन आप कह लें इसे। क्या होगा? प्रोटियम या तो सिंपल हाइड्रोजन। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। इसके दूसरे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे लिथियम ले लो आप। तो लिथियम में आप क्या लिखेंगे? H36 H37। तो ये जो होंगे ये होंगे आइसोटोप ऑफ लिथियम। इसी तरह आप गोल्ड को अगर लेंगे तो गोल्ड के अंदर टोटल 32 आइसोटोप्स होते हैं। बात याद रखिए, गोल्ड के अंदर, गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 32 आइसोटोप्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर। क्लियर? तो 32 आइसोटोप्स है, यानी वहां पर भी बहुत सारे हमें आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं अलग अलग गोल्ड के, जो हमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, राइट, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है। ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर? चलिए, तो ये सेम है यहां पर और ये डिफरेंट है हमारे पास। देखिए यहां पर डिफरेंट लिखना रह गया था, आप इसे याद रखिए। एटॉमिक मास कैसा है? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है, लेकिन सेम जो आपको देखने को मिलेगा वो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए आइसोटोप्स। अब देखिए आइसोबार किसे कहते हैं? देखिए आइसोबार क्या कहेंगे? द एटम्स इन विच हैविंग same mass number but different atomic number। different क्या होगा? atomic number होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर A जो है एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहने वाला है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहेगा, राइट। ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, बराबर से याद रखिए, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आएगा। क्लियर, ये बात आप हमेशा याद रखिए आइसोबार्स के अंदर। क्लियर। और देखिए यहां पर देखिए इसका एग्जाम्पल जो आप देखेंगे, सीधे तौर पर आप एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं क्लोरीन और सल्फर। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपके लिए है 1735 एंड दिस इज 1635, राइट। सॉरी 37 आएगा यहां पर, और ये भी 37 होगा। क्लियर, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन ले सकते हैं H13, यहां पर जो हम ट्रिटियम जिसे कह रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल हीलियम के साथ ले सकते हैं H23, ये आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल है। इसका तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो है कैल्शियम और अर्गॉन के बीच में, जो कि 2040 और यहां पर 1840। क्लियर, तो आप देखिए ये एग्जाम्पल है, यहां पर देखेंगे आप ये जो वैल्यू है इनकी सेम है। देखिए यहां पर ये वैल्यू यानी एटॉमिक मास नंबर जो है सेम है, पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। देखिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। क्लियर, मास नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर Z सेम रहता है, A डिफरेंट होता है, यहां पर A सेम रहेगा और Z डिफरेंट होगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं आइसोटोन्स की। देखिए आइसोटोन्स में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, दे हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। सेम नंबर ऑफ क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसका मतलब यहां पर A माइनस Z की वैल्यू जो है वो सेम रहती है दो एटम्स के बीच में, राइट। दो एटम्स के बीच में A माइनस Z की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इसका एग्जाम्पल आप इधर ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन, और दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम, राइट। क्लोरीन 1737 और पोटेशियम जो है वो 1939, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो है मुझे Z रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A की वैल्यू है, यहां पर भी ये Z की वैल्यू है और ये A की वैल्यू है, देख सकते हैं आप। क्लियर, तो देखिए यहां पर अगर मैं A माइनस Z करूं तो क्या होगा, देखिए इट इज 37 माइनस 17 विच इज 20। क्लियर, A माइनस Z की वैल्यू कितनी आई, 20। इसी तरह यहां पर आप A माइनस Z करेंगे तो A कितना है 39 और Z कितना है 19, जो कि वैल्यू आपको कितना देगा 20। क्लियर, तो देख सकते हैं दोनों के A माइनस Z यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, सेम है, राइट। तो ऐसे जो एटम्स होंगे, ऐसे जो पेयर होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं आइसोमर्स की। देखिए आइसोमर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइसोमर के अंदर सेम एटॉमिक नंबर भी रहेगा और सेम एटॉमिक मास नंबर भी रहेगा, लेकिन दोनों के एक्साइटेड एनर्जी स्टेट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास नंबर, यानी A और Z दोनों की वैल्यू सेम रहती है, बट देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। क्लियर, यानी कहने का मतलब जब इन एटम्स को हम जैसे ही इन एटम्स को एक्साइट करेंगे, कोई एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, तब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से जो ये ट्रांजिट होंगे दूसरे हायर एनर्जी लेवल में, वो दोनों के डिफरेंट होंगे। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कोई एक एटम ग्राउंड स्टेट से उठकर एनर्जी लेवल n = 2 पर जाता है
और दूसरा एटम ग्राउंड स्टेट से उठकर एनर्जी लेवल 3 पर जा रहा है। इसका मतलब दोनों एटम के सेम एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है, फिर भी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट डिफरेंट है, राइट? एक्साइटेड एनर्जी डिफरेंट है, इस वजह से ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे, राइट? इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेन लिख सकते हैं और आप आइसोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए आइसोमर। क्लियर? थैंक यू।